पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है कराची किंग्स को और क्वालिफायर 1 में अपनी जगह बना ली है। और अभी तक वाहिद टीम है PSL 2026 के अंदर जो कोई भी मैच नहीं हारी और अनबीटेबल जा रहा है। एक बार फिर से हमें कुशाल मेंडिस का शो देखने को मिला, जिन्होंने एक बार फिर से 80 रन की अनबीटन पारी के लिए उनका बाखूबी साथ निभाया फरहान यूसुफ ने, जिन्होंने अपनी मेडन PSL 50 बनाए और पेशावर ज़ल्मी को एक कन्विंसिंग विक्ट्री दिलाई। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी वो अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रही है इस सीज़न में। पिछले सीज़न वो पहली दफ़ा PSL के प्लेऑफ से बाहर हुई थी और इस बार उन्होंने ग्रैंड कम बैक किया और हर मैच वो वन साइडेड हारा रहे। अपोजिशन को जो भी आ रही है सबको वो लेताड़ रहे पेशावर ज़ल्मी की टीम और वन साइडेड विक्ट्रीज वो हासिल कर रहे हैं। और कुशाल मेंडिस उनके लिए वो ट्रेमेंडस फॉर्म में और हर मैच में वो रन कर रहे हैं। सिर्फ एक मैच को निकाल कर बाकी सारे मैचेस में कुशाल मेंडिस ने उनके लिए भरपूर रन किए और हर मैच में वो मैच विनिंग पारियां उनके लिए खेले। आई थिंक आज भी उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच वो जीते। ये उनका कोई तीसरा है कि चौथा प्लेयर ऑफ द मैच हो गया इस सीज़न का। और मतलब सिंगल हैंडेडली जब कोई बाबर आजम हारिस या बाकी कोई प्लेयर मतलब जल्दी आउट हो जाता है, पेशावर ज़ल्मी ट्रबल में आ जाती है, तब कुशाल मेंडिस स्टेप अप करते हैं और पेशावर ज़ल्मी को उस सिचुएशन से निकालते हैं और इतनी वो आसानी से और स्मूथ किस्म और टाइमिंग के साथ वो हिटिंग करता है और या डाउन द ग्राउंड जो शॉट खेलता है जैसे कोई उनके लिए मुश्किल ही नहीं है। और वो अपनी पीक फॉर्म में आ चुके हैं, फॉर्म ऑफ द लाइफ में आ चुके हैं। लेकिन श्रीलंकन फेस वो मैं उसके पोस्ट देख रहा था कुछ कल, वो मतलब पेज पर पोस्ट कर रहे थे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लीग्स में अंदर वो अच्छी परफॉर्मेंस देते, फिर जब इंटरनेशनल में ये लोग कंबाइन हो जाते हैं तो फिर उस तरह से एक परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती। तो ये उन वहीं पर लिखा था मैनेजमेंट का भी। और ये मैं अपने प्लेयर्स के लिए भी कहूँगा कि PSL वगैरह में वो परफॉर्म करते ना तो लोग कहते कि PSL के स्टार है और इंटरनेशनल फिर वो फ्लॉप हो जाते। तो यही चीज़ मैं फार्मूला उनके ऊपर भी अप्लाई करूँगा कि टीम मैनेजमेंट वो PSL या लीग्स के अंदर उनको वो मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, उनको अलग उनसे काम निकलवाती है। और हमारे जो नेशनल टीम के मैनेजमेंट है वो बेकार किस्म की मैनेजमेंट है, उनसे काम निकलवाना ही वो नहीं जानती, इसलिए वो वो फिर फ्लॉप हो जाते हैं। उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी जिस तरह से वो लीग में करते हैं। लेकिन खैर कुशाल मेंडिस अपनी पीक फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं और उन 493 रन के साथ 493 रन के साथ PSL के जो स्कोरर है और हनीफ मोहम्मद कैप के होल्डर भी हैं। उन्होंने 8 मैच में 493 रन बनाए हैं विद एवरेज ऑफ 70.43। उसके बाद बाबर आजम है जिन्होंने 8 मैच में 426 बनाए हैं। और अलग ही लेवल की पेशावर ज़ल्मी इसकी क्रिकेट खेल रही है। स्पेशली बाबर आजम किसी मैच में बाबर आजम इनको मैच जितवा रहे हैं, किसी में कुशाल मेंडिस इनको मैच जितवा रहे हैं। बॉलिंग में कभी अली रजा स्टेप अप करता है, कभी इफ्तिखार अहमद करता है, कभी सुफियान मुकीम करता है। तो जो एक वीक टीम लग रही थी ऑक्शन के बाद स्पेशली बॉलिंग लाइनअप में, हालांकि बैटिंग लाइनअप ने कमाल की पिक की थी ऑक्शन में। जेम्स विंस, कुशाल मेंडिस, बाबर आजम है इनके पास। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने वो पिक मतलब ठीक है उनको पिक तो उन्होंने किया है ऑक्शन के अंदर, लेकिन उनने जो परफॉर्मेंस है वो भी निकालना शुरू कर दी। क्योंकि ये तो बल्लेबाज तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबको यही था कि कुशाल मेंडिस का उस तरह से इंटरनेशनल में बल्ला नहीं चल रहा, जेम्स विंस ऑलरेडी रिटायर्ड है फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट, उस तरह से बल्ला नहीं चल रहा, तो ये कंसर्निंग साइन होगा। और बाबर आजम का T20 में उस तरह से फॉर्म नहीं था इन वर्ल्ड कप, तो एक कंसर्निंग साइन था। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी पेशावर ज़ल्मी की टीम वो अनबिलीवेबल है। और अभी तक वो 9 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 8 मैचेस जीते, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट उनका बारिश की नज़र हो गया था। और PSL में उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी, वाहिद टीम बन चुकी है जिनको अपनी फर्स्ट 9 मैचेस में एक भी विक्ट्री मतलब शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। और बाबर आजम के पास एक वर्स्ट और एक मतलब 2 रिकॉर्ड बाबर आजम के पास है। सबसे ज़्यादा कंसेक्यूटिव मैच हारने का भी रिकॉर्ड इनके पास है 8, और सबसे ज़्यादा कंसेक्यूटिव मैचेस जीतने का भी रिकॉर्ड इनके पास है 8। वैसे तो मैच इनों के लिए, लेकिन अगर बारह निकाल दे तो 8 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुके हैं ये लोग। तो 2 डिफरेंट रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम हो चुके हैं। खैर बैटिंग में अगर बात कर ले तो कराची किंग ने भी 182 रन बनाए थे, जो इस पिच के ऊपर डिसेंट टोटल था। क्योंकि लाहौर में जब लाहौर की लीग स्टार्ट हुई थी तब भी बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे। उसके बाद कराची लीग में थोड़ा सा स्कोर कम हो, लेकिन दोबारा से कराची लीग में आते हुए स्कोर अच्छे खासे हो रहे हैं। कराची ने बल्लेबाजी में सिर्फ जेसन रॉय और आजम खान ही पूरे मैच में देखने को मिले हैं, जिसमें जेसन रॉय ने 85 रन बने 51 गेंदों के ऊपर, आजम खान ने 19 गेंद के ऊपर 35 रन बने। बाकी कोई भी वो नहीं चल सका। एक तो ये
इससे पहले मोहम्मद वसीम था, अब उसकी जगह रिजन हेंड्रिक्स को ये लोग खिला रहे हैं क्योंकि वो चला गया नेशनल ड्यूटी के लिए। और रिजन हेंड्रिक्स भी कुछ भी नहीं कर रहे। पिछले मैच में भी आई थिंक इससे नहीं प्रीवियस जो है ना मैच तो उसमें 50 बनाए थे, लेकिन वही 43 गेंदों के ऊपर 50 बनाए थे। आज भी 16 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, तो ये भी इनको जो ना चिपक गया है। खैर यहाँ पर बॉलिंग में जो ना वो अली रजा ने उस तरह से एक्सपेंसिव जा रहे थे, 3 ओवर में 28 रन दी थी, सिर्फ 1 विकेट उन्होंने हासिल किया डेविड वार्नर के, उनको शानदार बोल्ड मारा था अली रजा ने। लेकिन यहाँ पर अली रजा यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं PSL के भी और पाकिस्तान के भी, जिनको T20 में हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल हो। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने T20 या फिर PSL की हैट्रिक कर ली। PSL में भी यंगेस्ट बॉलर बन चुके हैं। इससे पहले अब्बास अफरीदी थे यंगेस्ट 21 साल की उम्र में, 18 साल में अब अली रजा ने हैट्रिक कर ली। और पाकिस्तान के ओवरऑल T20 क्रिकेट में भी यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिनको हैट्रिक करने का एजाज़ हो, और 7वें बॉलर बन चुके हैं PSL में जिन्होंने हैट्रिक की है। अगर बाकी बात कर ले तो अली रजा ने जो आखिरी ओवर में जो तीसरी बॉल थी आखिरी ओवर की, मैं यहाँ पर आपके साथ जो शेयर भी करता हूँ। जो 19.3 ओवर थी उसमें अब्बास अफरीदी रन आउट हुए। उसके बाद 19.4 ओवर में यानी थर्ड लास्ट डिलीवरी के ऊपर उन्होंने खुर्शीद शाह को बॉल मारा। खुर्शीद शाह इतने बैकफुट पर खेल रहे थे कि उनकी जो लेफ्ट टांग थी वो स्टंप को हिट हुई और वो स्टंप आउट जो है वो हो गए। उसके बाद 5वीं गेंद के ऊपर उन्होंने शाहिद अजीज को बड़ा कमाल किस्म जो ना यॉर्कर मारा। वो अनप्लेबल यॉर्कर था, वो कोई भी ना वो दुनिया में नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी एक तो आई थिंक 148 थी कि 147 के पेस से उन्होंने बोल्ड मार, तो ये किसी भी प्लेयर के लिए अनप्लेबल था। स्पेशली शाहिद अजीज जो एक टैलेंटर मतलब माना जाता है ना, देखो ना कि 9वें नंबर के ऊपर आया, तो 9वें नंबर के बल्लेबाज के लिए 147 148 प्लस की बॉल खेलना जो ना मुश्किल होता है। उसके बाद अगर परफेक्ट और बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर अली रजा ने मारता, अगर उस तरह से यॉर्कर भी पड़ जाता है तो फिर तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और वो उनको जो ना लाजवाब कर देता वहाँ पर। उसके बाद लास्ट बॉल थी इनिंग्स की, जो हैट्रिक थी बॉल थी अली रजा की, वहाँ पर हसन अली है वो उनको वैसे तो उस तरह से अली रजा का कमाल नहीं था, लेकिन अली रजा ने फुल टॉस मार, लेकिन वो सीधे विकेट में चले गए। हसन अली ने विकेट को जो है चोट दिया था और वो हिट मारने के लिए जा रहे थे कवर के ऊपर से, लेकिन उनसे मिस हो गए उल्टास, और अली रजा ने वो उनको भी बोल्ड कर दिया। और अली रजा को जो है वो यहाँ पर जो है वो 3 विकेट आखिरी ओवर में मिल गए, और आखिरी 4 गेंदों के ऊपर 4 विकेट हासिल की कराची पेशावर ज़ल्मी ने, और अच्छा कमबैक और अली रजा ने हैट्रिक भी अपनी जो है वो कर ली। बाकी सब बॉलर ने 1 विकेट लिए। बासित अली ने 1 विकेट, इफ्तिखार अहमद ने 1 विकेट, सुफियान ने 1 विकेट और एरन हार्डी ने 1 विकेट लिए। जब चेस करने के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम उतरी, जेम्स विंस ऑलरेडी आउट हुए 10 गेंदों के ऊपर 16 रन को भी शानदार डिलीवरी मारी हसन अली ने। आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी हसन अली की जानिब से, और विंस को जना कुछ भी समझ नहीं, सिर्फ उनका जना निक लग गया। बाबर आजम भी अच्छे फॉर्म में आज दोबारा से लग रहे थे, डाउन द ग्राउंड शॉट मार रहे थे बड़ी शानदार किस्म की, लेकिन अब्बास अफरीदी ने उनको स्लोअर वन से बीट किया, जो उनका मेन वेपन है। बाबर आजम जो है वो पेस जो है वो मतलब जज कर रहे थे कि पेस डिलीवरी जो आएगी, लेकिन अब्बास ने उनके साथ जो है थोड़ा सा उनको जो है ना गेम खेला और उनको स्लोअर डिलीवरी मारी, और बाबर आजम जोर से हिट करने गए, लेकिन डेविड वार्नर के हाथों जो है कैच पकड़वा दिया। आज भी 19 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाए बाबर ने, जिसमें 4 चौके 1 छक्का उन्होंने मारे, 131 के स्ट्राइक रेट से खेले। हार्डी खुर्शीद शाह के हाथों बोर्ड में जिन्हें 6 गेंदों के ऊपर 5 मारे, लेकिन उसके बाद फरहान यूसुफ ने और कुशाल मेंडस ने एक नॉट आउट पार्टनरशिप बनाई, जिन्होंने 119 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई, जिसमें कुशाल मेंडस ने 43 गेंदों के ऊपर 80 रन बने, 5 चौके 4 छक्के शामिल थे, 186 की स्ट्राइक रेट से खेले। और फरहान यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान है, उन्होंने अपनी मिडिल PSL 50 बनाई, जिन्हें 36 गेंदों के ऊपर 58 रन बने, 5 चौके 3 छक्के 166 का स्ट्राइक रेट रहा। कराची की बॉलिंग बड़ी बकवास रही, लेकिन कुशाल मेंडस अपनी पीक फॉर्म के ऊपर आ चुके, और ये ज़ल्मी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीक है उनकी हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने पीक है, और बड़े राइट टाइम के ऊपर जो कुशाल मेंडस ने जो वो पीक फॉर्म ली है, और ऑलरेडी जो वो 7 रन पीछे है 500 रन से बनाने से, और PSL का जो वो हाईएस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं रन्स का, जो आई थिंक 549 या कितना है, वो तो ये बासानी जो तोड़ देंगे, जो किसी भी PSL सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। आई थिंक ये फ़खर जमान के पास ही है, तो ये उनके पास जो अचानक उनको प्लेयर ऑफ द मैच दी गई। आई थिंक ये कोई तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच है कुशाल मेंडस का इस PSL सीजन में, शायद ये PSL के एक सिंगल सीजन में सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच भी है। तो खैर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, सब में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, और रात वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।